नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। मैं अमित आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन सुपर टेट का ये शानदार टॉपिक आज आप सबके समक्ष लेके मैं उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों सौर मंडल को, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम। दोस्तों, सोलर सिस्टम को जानने से पहले आइए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कल मैंने आप सभी से पूछा था कि यूपी टेट या सुपर टेट, दो में से आपको क्या पढ़ना है। पहले यूपी टेट मैंने पूछा था, साथ ही साथ पूछा था सुपर टेट। ठीक है, तो सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम लोगों का, यानी कह सकते हैं 90% लोगों का जवाब था सर सुपर टेट स्टार्ट कीजिए, और 10% मान सकते हैं यूपी टेट। दोस्तों, अगर ये सुपर टेट या जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जो भी सिलेबस से चल रहा हूं, सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो उसमें जो टॉपिक है ये जरूरी नहीं है कि वो यूपी टेट से संबंधित नहीं है, तो वो यूपी टेट से भी संबंधित है। आप यूपी टेट अगर देना चाहते हो या इस बार दोगे तो आपके लिए भी ये चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम से। दोस्तों, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। अब सौर मंडल दोस्तों, इसका जो अध्ययन है वो दोस्तों हम लोग एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकीय के अंतर्गत करते हैं। खगोलकीय में दोस्तों क्या होता है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का दोस्तों क्या होता है, अध्ययन होता है। कहां पे, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकीय में। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है। हमने सौर मंडल का एक ही कॉन्सेप्ट पता है हम लोगों को कि सूर्य और उसके 8 ग्रह, सन एंड देयर 8 प्लैनेट्स क्या कहलाते हैं, मिलके सौर मंडल कहलाते हैं। दोस्तों, यहां पे बस इतना ही नहीं है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने चल रहा हूं, तो आप लोग उसको सेम हूबहू आप सभी को नोट कर लेना है, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। समझ में आया? आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आप सभी को दे दूंगा। ठीक है, तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। आप इसको इरेज कीजिए, या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आगे लिखिए। महत्वपूर्ण तथ्य या परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, आप सभी को मालूम है हम लोगों को बहुत डीप तक नहीं जाना है। ना दोस्तों हमको डीप तक जाना है, ना हमको ऊपर रहना है, तो बीच से, यानी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला कंसेप्ट लेके हम सभी को चलना है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। उन सभी को दोस्तों आपको याद करना है, और उसका रिवीजन मस्ट है दोस्तों, रिवीजन करना है। साथ ही साथ जो टेस्ट है, इससे संबंधित जो टेस्ट है वो आपको कराए जाएंगे, लेकिन अगर यहां पे नहीं होता है तो टेलीग्राम पे टेस्ट आपको सेंड की जाएगी। आप सभी को टेस्ट सॉल्व करके टेस्ट करके आंसर उसका कमेंट करना है यूट्यूब पर। टेलीग्राम का लिंक कहां पे है, तो लिंक है मेरे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हो, या अपने चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। अब देखिए भाई, महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन। लिखिए पहला पॉइंट, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो ब्रह्मांड का सर्वप्रथम शब्द जो दिया था, ब्रह्मांड का दूसरा है, ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं दोस्तों विलियम हर्शेल क्या करते हैं दोस्तों, ये ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। कौन करता है, विलियम हर्शेल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप सभी को नोट कर लेना है, विलियम हर्शेल। और विलियम हर्शेल को ही दोस्तों ब्रह्मांड का जनक कहते हैं। ब्रह्मांड का जनक
ब्रह्मांड का जनक किसको बोलते हैं? विलियम हर्सेल को। तो ब्रह्मांड के जनक किसको बोलते हैं? विलियम हर्सेल को बोलते हैं। और विलियम हर्सेल ने क्या किया था कि ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड होता क्या है, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखिए, आकाश के बृहद स्वरूप। आकाश के बृहद स्वरूप, जो हमारा आकाश है, आकाश के बृहद स्वरूप, बृहद स्वरूप क्या कहलाते हैं साथियों? बृहद स्वरूप ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड कहलाते हैं, ब्रह्मांड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? इसमें होता है सूक्ष्मतम 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 अणु प्लस सूक्ष्मतम अणु प्लस आकाश गंगाओं का, आकाश गंगाओं का, आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज का सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप दोस्तों क्या है? ब्रह्मांड है। आकाश के बृहद स्वरूप क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड कहलाते हैं। या आप कह सकते हो कि सूक्ष्मतम अणुओं प्लस आकाश गंगाओं का सम्मिलित स्वरूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हुए? अगर नहीं हुए हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या इसमें लिखा गया है। पॉइंट 4 देखिए क्या है। पॉइंट 4 है दोस्तों, अपने नोट कीजिएगा साथ ही साथ अपने सौर मंडल। सौर मंडल दोस्तों अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या होगा अपना, अपने सौर मंडल के आकाश गंगा का नाम, आकाश यानी आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी, आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों? मंदाकिनी। साथ में बोलिए मंदाकिनी। ये क्या है? अपने सौर मंडल के आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल के द्वारा, एडविन पी हब्बल के द्वारा सर्वप्रथम मंदाकिनी, मंदाकिनी शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मंदाकिनी, मंदाकिनियों के समूह से क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड का निर्माण है, ब्रह्मांड बनता है, आप इसको कह सकते हो। दोस्तों ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अपने सौर मंडल के आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। और एडविन पी हब्बल मंदाकिनी शब्द का प्रयोग किए और मंदाकिनियों के समूह से ब्रह्मांड बनता है या ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने बताया। दोस्तों आगे देखिए, पॉइंट नंबर 6, तारों पे आ जाते हैं। तारों की संकल्पना कौन दिया दोस्तों? प्लेटो महोदय ने। प्लेटो महोदय ने क्या किया दोस्तों? लिख लो साथ ही साथ ऐसे, प्लेटो महोदय ने क्या किया कि तारों की संकल्पना को दिया। तारों की संकल्पना को दिया, तारों की संकल्पना दिया या तारों की संकल्पना देने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो वो प्लेटो को जाता है। आइए पॉइंट नंबर देखते हैं 7। पॉइंट 7 क्या है? पॉइंट 7 है दोस्तों तारों के समूह से। पॉइंट नंबर 7 क्या है कि तारों के समूह से किसका निर्माण होता है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी का क्या होता है बच्चा? निर्माण होता है। तारों के समूह से मंदाकिनी का निर्माण होता है। आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। जिस दिन टेस्ट होगा आप सभी इसका जवाब कमेंट में करेंगे और ये वीडियो प्रीमियर पे रहेगा। मैं सबका कमेंट चेक करूंगा, बता रहा हूं आप सभी से। देखिए 8 नंबर देखिए क्या है कि तारों के समूह से क्या होता है बच्चा? मंदाकिनी का निर्माण होता है। अपने सौर मंडल के आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। बात क्लियर? मंदाकिनी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? एडविन पी हब्बल। तारों की संकल्पना किसने दी? तो प्लेटो महोदय ने तारों की संकल्पना दी थी। तारों के समूह से मंदाकिनी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे देखिए, एक मंदाकिनी में 10 टू पावर 11 या कितने दोस्तों? 11 खरब
खरब क्या होते हैं? तारे होते हैं, तारे होते हैं। एक मंदाकिनी में 10 टू पावर 11 या 11 खरब क्या होते हैं बच्चा? तारे होते हैं, और तारों के समूह से मंदाकिनी का निर्माण होता है। तारों की संकल्पना प्लेटो महोदय देते हैं। आगे देखिए, बैथे, बैथे वैज्ञानिक थे दोस्तों। बैथे ने बताया कि कब बताते हैं दोस्तों? 20वीं सदी में। 20वीं सदी में कौन बताता है? बैथे। बैथे क्या बताते हैं भाई? देखिए, बैथे ने बताया कि तारों, जो तारे होते हैं दोस्तों, तारों में नाभिकीय संलयन का गुण पाया जाता है। लिखो, बैथे ने बताया कि 20वीं सदी में बताए थे कि तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तारों में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और क्या होता है? जो कि अपने ऊर्जा का स्रोत होता है। जो क्या होता है? जो अपने ऊर्जा का स्रोत होता है। इसका क्या अभिप्राय है? बच्चा इसका? देखो कि जो तारे होते हैं, सन क्या है अपना? सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या सूर्य एक ही तारा है? अपने सौर मंडल में एक तारा है। अपने सोलर सिस्टम में केवल एक तारा है जिसका नाम क्या है? सूर्य, सन। लेकिन ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि एक ही तारा है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक तारा नहीं है, असंख्य तारे हैं, बहुत से तारे हैं। तो बैथे ने क्या बताया कि तारों में नाभिकीय संलयन, ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का स्रोत वह खुद होता है। तो यहां पे बोला जाए कि पृथ्वी पे ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा नहीं, क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। आपने पढ़ा है पर्यावरण में इसको। ठीक है, अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 10 को। चलिए भाई आगे देखिए, पॉइंट नंबर 10 क्या है हमारा? पॉइंट नंबर 10 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलमी भाई साहब ने क्या बताया? टॉलमी अंकल कह सकते हो, टॉलमी अंकल, टॉलमी भाई साहब ने क्या बताया? इन्होंने दोस्तों 140 ईस्वी ने एक क्या दिया? संकल्पना दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया। उसका नाम क्या था? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक क्या किया भाई? इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दिया, संकल्पना दिया। और इसमें क्या होता है? संकल्पना दिया किसने? टॉलेमी ने। अब ये बताए, टॉलेमी महोदय ने बताया कि जो अर्थ है वो क्या होता है? अर्थ विश्व के केंद्र में है। यूनिवर्स में विश्व के केंद्र में है क्या? अर्थ। और सभी जो प्लैनेट होते हैं, सभी जो प्लैनेट, जो PLANET या प्लैनेट मान लो, सभी जो ग्रह हैं या उपग्रह या जो सैटेलाइट हैं, वो क्या करते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ऐसा किसने बताया? कि टॉलेमी महोदय ने बताया। पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सभी ग्रह और उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर भाई 1543 में 11 पॉइंट है, फिर 1543 ईस्वी में आते हैं कॉपरनिकस। कौन आता है बच्चा? कॉपरनिकस। ध्यान से समझिए यहाँ पे, 1543 में कौन आते हैं? कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस एक संकल्पना देते हैं 1543 में। कॉपरनिकस भाई साहब एक संकल्पना देते हैं जिसका नाम क्या होता है बच्चा? हीलियोसेंट्रिक संकल्पना लेके आते हैं कौन? अपने कॉपरनिकस भाई साहब। कॉपरनिकस भाई साहब क्या लेके आते हैं? हीलियोसेंट्रिक संकल्पना में क्या होता है? इन्होंने क्या बताया टॉलेमी ने कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो सूर्य है, जो आग का गोला है, ये क्या है? ये विश्व के केंद्र में है और सभी ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। 1543 ईस्वी में कौन बताता है भाई?
कॉपर निकस बताते हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट नंबर 12 नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 12, केपलर दोस्तों एक वैज्ञानिक थे। केपलर ने क्या दिया? ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति के नियम को बताया। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम को बताया या ग्रहों के गति के नियम को दिया। कौन? केपलर ने। फिर क्या होता है? इन्होंने बताया, केपलर ने क्या बताया कि जो सभी ग्रह सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार में या दीर्घ वृत्ताकार पथ या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। केपलर ने क्या बताया? ग्रहों की गति का नियम दिया, ग्रहों की गति के नियम को दिया और बताया कि सभी ग्रह सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रहे हैं बच्चा? चक्कर लगा रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं। ये 12 पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों ब्रह्मांड का जनक किसको बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया, किसको बोलते हैं? विलियम हर्शेल को। विलियम हर्शेल ने ब्रह्मांड शब्द को सर्वप्रथम दिया था। यहां तक मामला क्लियर हुआ। आगे देखिए, विलियम हर्शेल को कहते हैं क्या? ब्रह्मांड का जनक, और आकाश गंगा की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, आते हैं जॉर्ज लेमेंथर। पॉइंट नंबर 13, जॉर्ज लेमेंथर। जॉर्ज लेमेंथर दोस्तों, जॉर्ज लेमेंथर या लेमेंटर आप बोल सकते हो। पॉइंट नंबर कौन सा था? 13। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर दोस्तों ये लाते हैं क्या? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, या इसको क्या बोल सकते हैं? विस्फोट सिद्धांत। ये कौन लेके आता है? जॉर्ज लेमेंथर। जॉर्ज लेमेंथर दोस्तों बिग बैंग थियरी लेके आते हैं, और किस लिए लेके आया? यूनिवर्स की अवधारणाओं को व्याख्यात करने के लिए जॉर्ज लेमेंथर बिग बैंग थियरी लेके आते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए यूनिवर्स में सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी है? गैस सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है, इन गैसों की अधिकता है। पॉइंट नंबर 15 नोट कीजिए। बिग बैंग थियरी को दोस्तों सपोर्ट किसने किया? बिग बैंग थियरी को समर्थन दिया था स्टीफन हॉकिंस ने। किसने दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस। इन्होंने क्या किया? बिग बैंग थियरी का समर्थन किया। तो किसने किया था? स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की दोस्तों एक बहुत चर्चित बुक है, बुक का नाम आप नोट कर लीजिए। बुक का नाम क्या है दोस्तों? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये बुक है, और ये बुक किसकी है? तो ये बुक है दोस्तों स्टीफन हॉकिंस की। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की बुक है क्या? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बिग बैंग थियरी का इन्होंने समर्थन किया, और दोस्तों बिग बैंग थियरी का समर्थन करती है क्या? CERN, CERN। ये एक संस्था है दोस्तों, इसका नाम क्या है? यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर भी क्या करता है? इसका समर्थन करता है। किसका? बिग बैंग थियरी का। बिग बैंग थियरी क्या था? यूनिवर्स की अवधारणाओं को व्याख्यात करने के लिए जॉर्ज लेमेंथर ने ये संकल्पना या महाविस्फोटक सिद्धांत को दिया था। आगे दोस्तों देखिए पॉइंट नंबर 17, एक ये भी नोट कर लीजिए। LHC का फुल फॉर्म क्या होता है? LHC का फुल फॉर्म ये भी क्या दोस्तों सर ने क्या किया? सन द्वारा इसको बिल्ड किया गया। LHC लार्ज, लिखिएगा दोस्तों, लार्ज हेड्रोन
हेड्रोन कोलाइडर, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, इसको आप नोट कर लीजिए, ये LHC का फुल फॉर्म है, ये सन द्वारा बिल्ड किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सौर मंडल का नाम किसने दिया था, तो सौर मंडल का नाम देने वाले थे कॉपरनिकस, कॉपरनिकस को इसका श्रेय जाता है। अब यहां तक जो अपने 17 या 18 पॉइंट लिख दीजिए, 18 पॉइंट क्या है, कॉपरनिकस, कॉपरनिकस इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सौर मंडल का नाम दिया, सौर मंडल नाम देते थे, ये नाम दिए थे। तो आपने एवरेज जो कुछ इंपॉर्टेंट था सौर मंडल से रिलेटेड, पहले सौर मंडल के पहले, जैसे अगर आपको कुछ समझाना हुआ या आपको कहीं जाना हुआ तो जाने से पहले क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, तैयार होते हैं। जैसे आपको किसी पार्टी, कोई पार्टी आपको अटेंड करना हुआ तो सबसे पहला काम क्या है कि तैयार होना, है ना। तैयार होके क्या करते हो कि तैयार होके फिर बाइक या कार, जो भी आपके समझ में आती है, जहां से भी आपका काम आसान लगता है उस जगह पे आप जाते हो। सबसे पहले क्या हुए, तैयार हुए, बस ये मैंने क्या किया, सौर मंडल के पहले सौर मंडल को तैयार किया। अब सौर मंडल क्या होता है, पहले थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में मैं करूंगा, उसके बाद अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को जो भी पॉइंट मैंने क्लियर किया वो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो बस एक ही काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है। दोस्तों अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मेहनत इसी तरीके से डबल हो गई। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक नई चीज लाने वाला हूं मैं, वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। आप ही के लिए वीडियो है। तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए खत्म, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए खत्म। अब बात आती है किसकी, सौर मंडल की। सौर मंडल, सौर मंडल में आइए प्रवेश करते हैं। सौर मंडल दोस्तों हीलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया था, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने क्या बताया कि सूरज जो है वो विश्व के केंद्र में है और सभी ग्रह और उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं और दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बताया था, केपलर ने बताया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं, ये है भाई क्या, चलो बना देते हैं सूरज, ठीक। ये क्या है, सन है भैया, सन, सन यानी सूरज। इसके कितने प्लेनेट हैं, 8। चलिए नोट कीजिए भाई, मरकरी, क्या ये, मरकरी यानी बुध। मरकरी के बाद क्या आता है, वीनस, वीनस यानी शुक्र। मरकरी, वीनस, अर्थ, क्या ये, अर्थ अपनी पृथ्वी जो कि 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अर्थ यानी अपनी पृथ्वी जिसपे हम लोग निवास करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर आता है क्या, मार्स यानी मंगल ग्रह। क्या आता है बच्चा, मंगल ग्रह। फिर यहाँ पे आता है क्या, जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति आता है। इसके बीच में आपको मिल जाता है देखने को एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या मिल जाता है, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड बेल्ट। किसके किसके बीच मिलता है, प्रश्न पूछ लेता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद आता है बेटा सटर्न, शनि, शनि ग्रह आता है। फिर आता है क्या, शनि आता है। फिर इसके बाद आता है क्या, इधर लिख दे रहा हूं अगर देखेगा नहीं, यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण। इसके बाद आता है क्या, नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है क्या, एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है कहां कहां, मंगल और बृहस्पति के बीच में। दोस्तों अब यहां पे देखिए, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, इन 4 ग्रह को बोलते हैं दोस्तों इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब क्या हुआ, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मेरे साथ साथ बोलिएगा, आपको ये याद करना है, ठीक है, याद होना चाहिए आप सभी को। सूर्य और उसके 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बोलिए मेरे साथ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब दोस्तों ये है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति से लेकर के वरुण तक इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। क्या बोलते हैं बच्चा, आउटर प्लैनेट।
यानी बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो ये सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह हो गए। अब देखते हैं बड़े से छोटे के क्रम के आकार में, उसके बाद ये वीडियो यहां पे आज खत्म होगी। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दोस्तों क्या है, आकार के अनुसार लिखिएगा, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार क्या है बच्चा, ग्रहों का क्रम है, इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, फिर क्या था बच्चा, पृथ्वी, अपना अर्थ, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर आता क्या, मंगल और बुध, फिर क्या आता बच्चा, मंगल और बुध। इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पे मैं, जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और जुपिटर, बुध को क्या बोलते हैं, मरकरी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो जे, सन, ईवीएम में। क्या कह सकते हो दोस्तों, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक भी नोट कर लो, अभी ट्रिक आ गया, जे, सन, ईवीएम में, जे, सन, ईवीएम में, ये इसका ट्रिक है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे बड़ा जुपिटर, फिर क्या है, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, ये क्या है, मार्स और मरकरी। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हो गया यहां तक। अब दोस्तों, अब ग्रहों के बारे में जो कुछ भी जानकारी है हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, और ऐसे ही लेंगे, बहुत बड़ा नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही आप यहां पे पढ़ने वाले हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है, और बहुत ही दोगुना ताकत के साथ मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपके साथ साथ यह मेरे भी काम आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।